Hello friends, you are aware that we are doing a series overview of new labor codes in India. In our last 4 episodes, we have seen all those 4 labor codes which are there, like Code of Wages 2019. In a summary, you can say this is related to the minimum wages. Industrial Relations Code 2020. In a summary, you can say it is related to disputes, employer, employee, 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 union, employer. Then Occupational Safety, Health and Working Conditions Code. This is fundamentally regarding the safety, health and precautions regarding the diseases which may happen because of your particular functioning of your work, for sitting in front of computer for 10 hours and etc. And the last code we saw is Code of Social Security. Now this is a code where there is a welfare compensation. How this can be given to an employee by an employer. Of course, this is only a gist. In a summary, I am saying you. Sir, last 2-3 questions. Yes, sir, please. So that we can wrap up this particular series. इसके लिए अलग अलग रूल्स होने चाहिए. हर स्टेट अपना रूल बनाएगा. करेक्ट सर. सो आज के दिन में अंदाजन कितने स्टेट्स ने बनाए हैं? अभी तक जो न्यूज़ है वो 16 स्टेट्स ने अपने रूल्स ड्राफ्ट किए हैं. सर्टन स्टेट ने रूल्स अप्रूव किए हैं. अभी बाकी स्टेट्स वो चल रहा है उनका. देखते हैं अभी कभी हो जाएगा. महाराष्ट्र में क्या? महाराष्ट्र का रूल्स ड्राफ्ट हो गया है. ओके. एंड इट विल कम विद इन सून. तो ये महाराष्ट्र के रूल भी अप्रूव है महाराष्ट्र असेंबली? यस. वो लोग अप्रूव करेंगे? यस. स्टेट लेवल दे विल असेंबली. ओके ओके. एक जनरल सवाल था कि इतना जो 50% और बहुत कुछ हमने बातें की है एडिशनल, विल इट रियली क्रिएट अ मेजर बर्डन ऑन स्मॉल कंपनीज? चलो बड़े लोग हैं ना, बड़े फिश तो तैर जाएंगे. स्मॉल कंपनीज में कुछ आपको लगता है असर होगा? सर इतना भी असर नहीं होगा जितना हवा चल रही है. बेसिकली स्मॉल कंपनीज है तो क्या उनका बिग पैकेज नहीं रहता है. दे आर पेइंग ओनली मिनिमम वेजेस एंड देयर इज नो चेंजेस सर. ग्रेजुएटी का क्या मिनिमम वेजेस के ऊपर ही दे रहे हैं. सपोज उनका किसी का सैलरी 1 लाख रुपीज है और उसका बेसिक आप 20,000 दिखा रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज होगा. ओके. ड्यू टू न्यू फंडामेंटल. लेकिन उतना भी नहीं है. इतना भी नहीं है. आप दे रहे थे बोनस, आप दे रहे थे ग्रेजुएटी, आप दे रहे थे लीव दे रहे थे. सो चेंजेस कहाँ पर है? थोड़ा सा पार्ट बढ़ा है, दैट इज 50% ऑफ बेसिक. लेकिन वो बेसिक कितने एम्प्लॉयज का बड़ा है या कितना एम्प्लॉयज का ज़्यादा ग्रॉस है, it depends on fingers. You can count on fingers on in your industry. Okay. But major the workforce है, blue collar we can say, they are getting only minimum wages sir, and they will not affected in that industry. Correct. सर एक ऐसे कुछ 2-3 पॉइंट बोलिए जो एक आम आदमी है या वर्कर है या आम आदमी है, जिस लाइक वी से 5 takeaway points or 2 takeaway points from this 4 codes. वन-लाइनर्स में क्या है ऐसे 2-3 पॉइंट आपको लगता है? हाँ, पहले तो हर एक एम्प्लॉइज ने आपका आधार प्रॉपर करना चाहिए. आधार कार्ड, क्योंकि सारे बेनिफिट्स जो है अभी वेलफेयर बेनिफिट्स वो आधार पे जाते हैं, लिंक है. आपका आधार बराबर नहीं है, आपका आधार का नाम और कंपनी में नाम वो करेक्ट होना ज़रूरी है. ओके. आपका आधार के हिसाब से आपका ESIC कार्ड में नाम होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ बेनिफिट है अभी आधार के हिसाब से जाते हैं. आधार और बैंक में नाम करेक्ट होना चाहिए. ESIC कार्ड हैंडी होना चाहिए. एक कार्ड का कॉपी घर में रखना चाहिए, क्योंकि हम काम पे जाते हैं, घर पे जो है अपने फैमिली मेम्बर्स, सपोज वो उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ, सो दे कैन रीच टू डॉक्टर विथ ESIC कार्ड. सो ESIC कार्ड का 2 कॉपी होना जरूरी, एक घर पे और वो एक साथ में. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग नहीं रखते हैं, ना घर पे रखते हैं ना खुद रखते हैं. हाँ, जब होगा तब देखा जाएगा, जब होता है तब ढूंढते बैठते हैं और टाइम निकल जाता है, खलास होता है. बाद में पछतावा करने से कोई फायदा नहीं. अभी एक ऐसा सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है. लुकिंग एट द
compliances है, do we foresee our employers who will comply with what as the compliances part is concerned in our these 4 codes? सर 100%, बिकॉज अर्लियर क्या था, इतने एक्ट से और हर एक एक्ट का इंस्पेक्शन होता था, अथॉरिटी आती थी, हर एक कार्ड एक्ट का पेनल्टी था, जो 29 के अलग अलग कंप्लायंसेस थे. मिनिमम वेजेस का इंस्पेक्टर आते थे, वो मिनिमम वेजेस के हिसाब से, पेमेंट ऑफ वेजेस के हिसाब से, ग्रेजुटी के हिसाब से, पेमेंट ऑफ बोनस, मैटरनिटी, हर एक एक्ट में पेनल्टी भी है, प्रोविजंस भी है, पनिशमेंट भी है. उतना तो नहीं करना पड़ेगा, हर एक एक्ट का रिटर्न्स भरना पड़ता था, हर एक एक्ट का रिटर्न 29 रिटर्न से ऐसे हाँ, जो अपने आप को लागू है उतना एक्ट का रिटर्न भरना. अभी 1 रिटर्न है, सो बेनिफिट एम्प्लॉयर को ही है. burden is reduced of compliance. Yes, मतलब they should come forward and they should happily come forward and try to comply with. comply with. Of course सर, एक बात तो है कि कोई भी लॉ आने के बाद उसको मैच्योर होने को एटलीस्ट 15 ईयर्स जाता है, बिकॉज जजमेंट्स आएंगे, क्रॉस जजमेंट्स आएंगे, हाई कोर्ट के जजमेंट्स आएंगे, सुप्रीम कोर्ट आएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच से 3 बेंच जाएगा. So to get it mature, it will take time. it will take at least 15 years to get any law to get mature. Yes. Sir, a last question in this is, have these 4 new labor codes have really simplified the procedure? As per as my view, it is so easy. Okay. सिंप्लीफाई कर दिया है. आपको वेजिस इतना देना ही है. उसमें कोई ये नहीं है कि बाबा आप भाग सकते हो, ऐसा नहीं. भागने के लिए रास्ता नहीं रखा सर. आपको 50% आपको परसेंटेज दिया है ना, आप 10,000 दो, 5,000 दो, आपको परसेंटेज दिया है, उतना देना ही है आपको, या मिनिमम वेजेस दो. सो डिस्प्यूटेबल कुछ सवाल ही नहीं आता है कि मेरा इंडस्ट्री ऐसा है तो मुझे 40% देना है, मेरा स्टेट ये है तो मुझे 40% HRA देना है. नो, Streamlined. So it's really simplified. simplified है. Okay. तो सर, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ आए, और बिकॉज ये एक बहुत ही अभी आया हुआ एक्ट है, उस पर आपने एक अच्छा ओवरव्यू दिया. I am confident that viewers will also get a good insight. See, we cannot cover section wise and section 2 and Correct, section 4 in a thing, but at least the way it has been cleared, it is a guideline कि आप इस law को इस नजरिए से देखो. So sir, thank you very much. A small token from Hammurabi to you. Thank you sir. Thanks a lot. Thank you.